इसका रिएक्टर कोर चेक करो। कुछ असाधारण और काला विकिरण दिखाई दे रहा है। हमारा एलियन प्रजाति के साथ संबंध असफल रहा। ये विकिरण बढ़ता ही जा रहा है। वहां का तापमान बढ़ा दो और उतना ही तापमान बनाए रखना। ऐसा नहीं कर सकते। तापमान अपनी अधिकतम सीमा पर है। क्या? जल्दी करो, इसका बैकअप कूलिंग सिस्टम स्टार्ट करो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ गलत हुआ लगता है। अब इस दरवाजे को क्या हुआ? इसे ठीक करो। हाँ दिखाओ। ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? इसे ले जाओ यहाँ से। क्या हो गया इसे? सर जी, कोर का तापमान हमारे काबू से बाहर है। मैंने कहा था ना तुमसे। सर, क्या हो रहा है यहाँ? उस लैब में कुछ गड़बड़ी हुई है। बाहर ले जाओ इसे। ठीक है सर। सर जी, मैं लैब से बात कर रहा हूँ। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या परेशानी है? क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? सर जी, हमें प्रयोग रोकना होगा। एलियन प्रजाति की सतह गिर रही है। ऐसा रहा तो वो कभी भी फट सकता है। पर सर जी। ठीक है सर। सर सुनिए सर, कूलिंग सिस्टम अब बस 40 मिनट और चलेगा। कृपया आप लोग सावधानी बरतें। सबको इत्तला कर दो, मेरी इजाजत के बगैर यहां से कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर, मैं लैब से बोल रहा हूँ। प्लीज जवाब दीजिए डॉक्टर।
सर जी मुझे ही बचा। अरे जल्दी करो, जल्दी आओ, मेरे लिए तो रुको। आओ देखो। हटो हटो, मुझे रास्ता दो। हट जाओ। अपना सामान यहाँ मत रखो। सर प्लीज मैंने कहा था तुम्हें ना। जाइए। जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो। जाओ। हाँ ये हाँ, बूढ़े अंकल काफी उत्सुक लग रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब है एक भूतिया चोर। मुझे कैसे पता होगा भला? क्या आप भूतों में विश्वास रखते हैं? मुझे पता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, ये सब किसी की चाल है। पर ऐसा अखबार में तो नहीं लिखा है। इस महीने की 13 तारीख को शहर का सबसे बड़ा एग्जीबिशन हुआ था। रात के पहरेदार ने देखा कि 65 लाख के हीरे का हार गायब है। पूछताछ के दौरान वहां की पुलिस को किसी के अंदर आने का कोई सुराग नहीं मिला। पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो क्या देखा? एक चमकती हुई परछाई हीरे लेकर जा रही थी। फिर क्या, हर अखबार में बस यही बात कि भूत ने चोरी की, भूत ने चोरी की। पर यह सब बस एक चाल है, एक चाल। चाल? इसे पहचानते हो? ये कांच है। क्राइम सीन पर हमें ये चश्मा मिला। पता है ये रेसिन से बना है जिसमें फ्लोरोसेंट कलर्स होते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये बाकी चश्मों जैसा ही काम करता है। पर अगर किसी चीज पर जिंक सल्फाइड हो तो उसकी चमक इस चश्मे पर दिखेगी। उस चोर ने खुद को जिंक सल्फाइड से ढका हुआ था ताकि लोग यकीन कर लें कि वो भूत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो चोर अंदर कैसे आया। एग्जीबिशन कुछ समय के लिए ही रखा गया था। प्रदर्शन की चीजें 2 दिन पहले ही रख दी गई थी। चोर को सिर्फ एक बॉक्स में छुपकर एग्जीबिशन में पहुंचना था। ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो वो चोर पकड़ा जाता ना। तुम ही बताओ। एग्जीबिशन की सारी तैयारी और कैमरा सेटअप शील्ड कंपनी को दिया गया था। उनके सारे कर्मचारियों के बारे में एक रजिस्टर पर लिखा गया था। लेकिन उनके रजिस्टर पर मैंने देखा कि कुछ खर्चा कम करने के लिए कंपनी ने मजदूरी करने वालों को सफाई के लिए सिलेक्ट किया था। जब उनमें से एक ने काम छोड़ दिया तब वहां काम करने के बहाने इस चोर को सीसीटीवी के लेंस बदलने का मौका मिल गया। उसके बाद वो नीचे बेसमेंट में छुप गया। जब उस रात एग्जीबिशन के दरवाजे बंद हुए तब चोर बाहर निकला और हीरे चुरा ले गया। चोर बहुत ही स्मार्ट था और उसने स्मार्टली चोरी की और उसके बाद उसने भूत ने चोरी की का नाम दे दिया।
बड़ी दिलचस्प कहानी है। कृपया सभी यात्री क्या तुम दरवाजे लेखक की हो? ओर प्रस्थान करें। बदकिस्मती से मुझे उतरना है, वरना सुनने में और मजा आता। सुनो, तुम्हारा सामान वो तुम ही थे ना? हीरो का चोर ली लुओ बिंग। बगल में चाकू कुछ ज्यादा ही छोटा है, पर काम बड़े करती है। मैं जू सीवे हूं, एक जासूस। आराम से आना। मोहतरमा, मेरी गैर मौजूदगी में ताला तोड़कर घुसना अच्छी बात है क्या? दरवाजे पर ताला नहीं था, इसीलिए मैं अंदर आ गई। मैं यंगलिन और तुम जू सीवी हो शायद। बैठो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सुना है तुम कोई केस अधूरा नहीं छोड़ते। वो तो पैसों पर निर्भर करता है। मैं इस आदमी को ढूंढ रही हूँ। इसका नाम यिंग डोंग है। मेरे पिताजी हैं, एक भौतिक विज्ञानी। 15 साल पहले ये कहीं गायब हो गए और तब से किसी ने इन्हें नहीं देखा। उन्होंने पिछले हफ्ते ही मुझे ये तस्वीर भेजी। तुम्हें कैसे पता कि ये वही हैं? ये उन्हीं की लिखावट है, मैं पहचानती हूँ। और कोई सुराग? बस यही एक तस्वीर है। मुझे लगता है तुम पिताजी के लिए नहीं कर रही। 20 लाख लूंगा। इस फोटो पर एक कोड है। 20 लाख? क्या कहते हो? समझाता हूं। एडगर एलन की एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था। इस कोड को तोड़ने के लिए एक नंबर चाहिए। बिना उस कोड नंबर के हम इस केस को नहीं सुलझा सकते। मैंने तुम्हें ये केस सुलझाने को कहा है। मुझे किसी नंबर के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पिताजी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने तुम्हें ये पोस्टकार्ड भेजा है। उसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि तुम ये केस सुलझा सकती हो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता।
ये क्या कर रहे हो? मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। वक्त बर्बाद तुम कर रही हो। सिर्फ तुम दोनों को ही उस नंबर के बारे में पता हो सकता है। तुम्हें पता है ना? सही कहा ना? तुम साबित करो। अब ये क्या है? एक कोऑर्डिनेट। और वो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ लाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम श्योर हो ये सही जगह है? क्या हम जल्दी चल सकते हैं? हाँ? यांगलिन, नीचे मत देखो, पकड़े रहना। हाँ, हाँ, आराम से। हाँ। हे, तुम ठीक हो? तुम घर क्यों नहीं लौट जाती? अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो? सुनो, अरे सुनो मेरी बात। मैं अंदर जाता हूं, तुम यहीं रुको। तुम्हारे पिताजी क्यों चाहते हैं कि तुम यहाँ आओ? शायद वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि वो 15 साल पहले गायब क्यों हुए। सुनो, यहाँ आओ। यहाँ एक रास्ता है। ये सुरंग तो काफी पुरानी लगती है। संभल के। तुम अपना काम करो। ये क्या है? इस सड़ी हुई लाश को देखकर ऐसा लगता है इसे मरे 1 महीने से ज्यादा हो गया। इस बॉडी पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड फेंका गया है। पसलियों को तोड़ा और मरोड़ा गया है। इस पर क्या बीती होगी ये बताना मुश्किल है। तुम्हारे पिताजी कौन सा प्रयोग कर रहे थे? अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन? पिताजी आकाशीय यंत्रिका के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे।
पर उनके प्रयोगों को कभी सम्मानित नहीं किया गया। हे, जरा यहाँ देखो। ये कोई टूटा हुआ पिंड लगता है। ज़ूसीवे, यहाँ आओ। इस लाश की दिशा से लगता है कि ये दरवाजे की ओर भाग रहा था। किसी भी चीज को छूना नहीं। लगता है इस पर हमला हुआ था। अंदर आने का एक और दरवाजा है, पर हमलावर अंदर आया कैसे? ज़ूसीवे, ज़ूसीवे! कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। मैंने तुम्हें देख लिया है। ज़ूसीवे, तुम ठीक हो? ये क्या है? मुझे क्या पता? हम क्या करेंगे? बंद करो उसे। पर कैसे बंद करूं? चलो यहाँ से जल्दी भागो। जल्दी करो। चलो यहाँ से जल्दी।
यांगलिन, यांगलिन, माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। कृपया नंबर जांच लें। हाँ? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, कृपया करके मुझे छोड़ दो। रुक जाओ, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मुझे मत मारो। वो टूटा हुआ पिंड, वो चमकता हुआ दरवाजा, वो राक्षस, ये सब यांग डोंग से किस तरह जुड़े हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सब जानना होगा।
आओ पकड़ो मुझे। अरे रुको, इतनी तेज मत तोड़ो, जरा ध्यान से। इंसान की सबसे पुरानी और मजबूत भावना है डर। पुराना और मजबूत डर, अनजान होने का डर। बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? नंबर 218 तक कैसे पहुंचा जा सकता है? नंबर 218 में जाना है? यहाँ इस गली से दाएं मुड़ जाना, सीधे जाना। ये बंगला तुम्हें 2 चौराहे बाद मिलेगा, ठीक है? शुक्रिया। एक ही तरह के जूते तिथि के हिसाब से रखे गए हैं। ये पेंटिंग्स लटकाई क्यों गई हैं? ये औरत कौन है? इसने अपना सिर नीचे क्यों झुका रखा है? ये सब कीटाणुनाशक है। काफी सफाई पसंद थी।
ऐसा लगता है वो जल्दबाजी में चला गया। फ्लूवोक्सामाइन ये मानसिक बीमारी में काम आती है। इन सब से कुछ मदद नहीं मिल रही। प्रोफाइलिंग ट्राई करता हूं। यांग डोंग एक कठोर आदमी था, विकल्पों में अपना वक्त जाया नहीं करता था। ओसीडी का शिकार लगता है। ये काफी घमंडी, सफाई पसंद, हमेशा उत्तम श्रेणी के होते हैं। काफी चालाक, उसे अपना लक्ष्य साफ पता था और बहुत सावधानी से अपना काम करता था। वो अपना कोई नामो निशान नहीं छोड़ता था। सारे काम बहुत ही चालाकी से करता था। अगर ऐसा इंसान कुछ छुपाना चाहे तो ऐसी जगह रखेगा जहां सबकी नजर जाए और लोगों को हैरानी हो। अगर यांग डोंग आकाशीय यांत्रिकी के विशेषज्ञ थे तो उस फील्ड के बुनियादी तरीके जानते होंगे। वो इस चीज में माहिर होंगे, प्रकाश का प्रतिबिंब। क्या पता शायद उनका ये राज जो वो सबसे छुपाने की कोशिश करते थे इसी प्रकाश में कहीं छुपा हो। अगस्त 1990 हमारे इस नगर में वापस आने की खबर फैल गई। मेहमानों का हर रोज आना जाना लगा रहता था। तब यूरोव ने दूसरी मंजिल पर मेरा लैब बनवाया था जहां मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था। एक्सपेरिमेंट की दिशा समझ नहीं आ रही थी। 13 अप्रैल 1991 8 महीने गुजर गए और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं सब खत्म करना चाह रहा था। मेरी निराशा देखकर यूरोव ने बेझिझक मुझे अपने गांव का एक राज बताया। मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर उसने एलियन प्रजाति जैसा कुछ दिखाया।
ये सब बहुत रोमांचक लग रहा था। एक जाने माने विशेषज्ञ होने के नाते मैं ये कह सकता था कि वो बातें इस ग्रह की नहीं है। मेरे प्रयोग को एक नई दिशा मिल गई। ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही नहीं है, बल्कि एलियंस भी हैं, जिनके बारे में मुझे यूरो ने बताया, जिसे जानकर मुझे नई उम्मीद मिली। 13 दिसंबर 1999 यूरो को दिमागी दौरे पड़ने लगे। उसे हर रात राक्षसों के बारे में चिल्लाते सुन मैं घबरा जाता। उसने क्या देखा और वो क्या कहना चाहती है? उन शक्तियों का विरोध हम नहीं कर सकते। मैंने उस दुनिया के बारे में और जानना चाहा। मैंने एलियन प्रजाति चुरा ली है। वो आ रहे हैं। अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ मुझे क्यों आई हो? ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरे पिताजी का घर है और मैं उनकी कुछ चीजें लेने आई हूँ। कहाँ गई? क्या ढूंढ रहे हो? वो डायरी कहाँ गई? क्या? ये सब क्या है? मैंने एक राक्षस देखा। बहुत हुआ। तुम्हारा काम यहीं खत्म होता है। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, तुम जा सकते हो। उस गुफा में क्या हुआ उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? सब खत्म हो गया है, बात करने को कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसा तुम चाहती थी वैसा नहीं।
क्या चाहिए तुम्हें? तुम अपने पिता के रिसर्च के बारे में कितना जानती हो? कुछ भी नहीं। पेंटिंग में वो औरत कौन है? मेरी माँ। कहाँ है वो? वो अब नहीं रही। वो इसी नगर में पली बड़ी। 18 साल की होने तक वो यहीं रही। उनकी मुलाकात मेरे पिताजी से यूनिवर्सिटी में हुई। वो हमेशा कहते थे कि हमारे अलावा भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, पर इस बात पर किसी ने उनका समर्थन नहीं किया सिवाय मेरी अपनी माँ के। फिर मेरे पैदा होते ही वो दोनों यहाँ आकर बस गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन मेरी माँ बेकाबू हो गई। वो कहती कोई बड़ी आंखों वाला उन्हें मारना चाहता है। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। बहुत बदलाव आ गए थे उनमें। पिताजी ने उन्हें पागलों के अस्पताल भेज दिया। फिर माँ ने खुदकुशी कर ली और उसी दिन से मेरे पिताजी भी गायब हैं। सभी लोग कहते हैं कि मेरी माँ पागल हो चुकी थी। तुम्हें पता है कि वो पागल कैसे हुई? नहीं, पर सब कहते थे कि वो बीमारी संक्रामक थी और फैल रही थी। इस नगर के बहुत सारे लोग बिना किसी कारण के पागल हुए जा रहे थे। बिना किसी कारण पागल हो रहे थे? तुमने एलियन प्रजाति के बारे में सुना है? माँ कहती थी इस नगर में एक दरवाजा था जो हमें स्वर्ग से जोड़ता था, और उस दरवाजे के पार जो भी जाता वो एक महान और नई दुनिया में पहुंच जाता। वो एलियन प्रजाति उस दरवाजे की चाबी थी। क्या तुम मुझे उस अस्पताल में लेकर चलोगी? ठीक है, उसके बाद यहाँ से चले जाना। लेन। अंकल जॉन, सालों बाद मिले। 15 साल हो गए। ये मेरा दोस्त जू सिवे हैं। हाँ, आओ बैठो ना, बैठो। बताओ बेटा, कैसे आना हुआ आप लोगों का? असल में मुझे ये जानना था कि मेरी माँ को क्या हुआ था। तुम्हारी माँ को? हाँ, बताता हूँ मैं। दरअसल तुम्हारी माँ। डॉक्टर, हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस तस्वीर में ये लोग कौन है? अच्छा, ये यहाँ के क्लब के मेंबर्स हैं। कैसा क्लब? माउंटेनरी क्लब। डॉक्टर, जो आदमी आपके पास खड़ा है वो कौन है? उसका चेहरा क्यों मिटाया गया? कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई और ये तस्वीर उसकी याद दिलाती है, इसलिए मैंने इसे मिटा दिया। चलो छोड़ो ये सब, आओ चाय पियो। क्या उनकी मौत को 15 साल हो चुके हैं? अंकल जॉन, इसका बुरा मत मानना, ये सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। खैर, तुम्हारी बात पर आते हैं। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। सच में?
ऐसे यहाँ कुछ बदल नहीं सकता। आओ, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ के लोगों को तब्दीलियाँ पसंद नहीं है। पुराने रिवाजों की कदर करते हैं ये लोग। अंकल जॉन, हाँ। मुझे अपनी माँ का कमरा देखना है। चलो फिर। आओ, बस यही है। डॉक्टर, हाँ। ये वो कागजात जो आपने अच्छा। मंगाए थे। वो पागलपन के दूसरे पड़ाव पर थी। विचार, विकार, जुनून और भ्रम जैसे कुछ लक्षण थे। वो जब यहाँ लाई गई, उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। किस चीज का भ्रम? ज्यादा कुछ तो याद नहीं। उसे लगता था कि उसे राक्षस दिखते हैं। राक्षस? कैसे दिखते थे वो? देखो जरा। उन्होंने बताया था उन राक्षसों की बहुत सी आंखें थी, बहुत सी। आंखें? कैसी आंखें? अब मुझे कैसे पता होगा? जाने दो, चिंता मत करो। आओ, वो रूम 306 में रहती है, बस इसके बगल वाला। उसे झांकना पसंद है। जाने दो उसे। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय यहीं बिताया है। आओ। अंकल जॉन, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार यहाँ नहीं, घर आना, ठीक है? हाँ जी ठीक है। डॉक्टर, क्या आपने एलियन प्रजाति के बारे में सुना है? नहीं तो। राक्षस! ये राक्षस है। ये मर चुकी है। भगवान से गद्दारी की है इसने। अरे किसका इंतजार कर रहे हो? ले जाओ इसे यहाँ से। सजा दो इसे। चलो यहाँ से। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। चलो ले चलो इसे। अच्छे से पकड़ो में इसे। माफ करना, वो एक पागल औरत है। ऐसे ही बड़बड़ करती रहती है। चलो अंदर। चलो छोड़ दो। चुप हो जाओ। ठीक है, चलो इसको। चलो। छोड़ दो। हाँ बहुत अच्छे। चलो खेलेंगे। रुको। मजा आ रहा है। चलो जल्दी चलो। पकड़ो। यहाँ हमेशा इतना कोहरा रहता है? इतना नहीं, बचपन में इतना नहीं था, पर पता नहीं कब से ये जगह कोहरे से लिपटी हुई है। वैसे मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। किस लिए? उस चोटी पर मेरी जान बचाने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें याद होगा। हाँ, तुम्हें लगता होगा कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, बस तुम कुछ साफ साफ नहीं बोलती। मुझे बस किसी मुसीबत में नहीं फंसना। तुम डरती हो किसी के करीब आने से, और इसीलिए तुम हमेशा दूर दूर रहती हो। अगर तुम मेरी तरह अकेले रहते तो समझते कि हमारे करीब कोई भी भरोसेमंद नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है।
तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा पीछा कर रही हो? मैंने तुम्हें बाहर आते देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस डॉक्टर ने हमें सच नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? वो 306 वाली औरत तुम्हें तुम्हारी माँ समझ बैठी। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ है? अपना लक ट्राई कर रहा हूँ। आ गई ना तुम? वापस आ गई। अब मत जाना तुम। वापस आ ही इधर आओ, गई। कबूल इधर कर आओ। लो, वो अरे सब इधर जान आओ। चुके हैं। तुम आ गई ना वापस? तुम वापस आ गई। मत जाना। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इसे सजा दो। वो गद्दार है, वो पापी है। मार डालो उसे, मार डालो उसे। वो गद्दार, बस। पापी है। फिर से चिल्लाई तो गला दबा दूंगा। समझ में आया तुम्हें? गद्दार है तू। तूने भगवान को धोखा बहुत दिया हुआ। है। इसने क्या किया है? इसने भगवान का राज शैतान को बताया और शैतान ने एलियन प्रजाति को ये चुरा एलियन लिया। प्रजाति क्या है? उसी की रोशनी हमें रास्ता दिखाती है। हम उसी दरवाजे से उस पार की दुनिया में जा सकते हैं। उसने इसे सजा सुना दी है। इसे मर जाना फिर से कहो, चाहिए क्या था। देखा तुमने? किसने इसे सजा सुनाई? मुझे बताओ तुम। मैंने देखा उस रात बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उनके पास एक लंबी सी रस्सी थी। उन्होंने गद्दार को पंखे से लटकाया। उसके पेट पर जोर से लात मारने लगे, फिर धीमे धीमे करके रुक गए। उसकी जीभ बाहर लटकने लगी। यांगलिन, क्या कर रही हो तुम? कौन थे वो? बताओ मुझे, कौन थे? यांगलिन, शांत हो जाओ तुम। वो गद्दार है, उससे बताओ सजा कौन दो। छुप जाओ। यांगलिन, छोड़ो उसे।
चलो यहाँ से, जल्दी चलो। तो ये सच है? तुमने देखा वहां? जब से मैं तुम्हारे पिताजी के लैब में गया हूं, मुझ में भी तुम्हारी मां जैसे ही लक्षण आ गए हैं। मैं राक्षसों को मुझ पर अटैक करते देख रहा हूं। मुझे लगा ये मेरा वहम है। अब हमें तुम्हारे पिता को ढूंढना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है वही हमें समझा सकते हैं, सिर्फ वही समझा सकते हैं। हाय। मेरी चोट पर पट्टी लगाने के लिए शुक्रिया। रुको, मेरे पिताजी चले गए हैं। मैंने उस लैब के सीसीटीवी पर देखा था। वो दरवाजे के अंदर चले गए, फिर कभी बाहर नहीं आए। और ये डायरी मैंने ही चुराई थी वहां से जब तुम बेहोश पड़े थे। मुझे माफ करना। मुझे लगा कि सब उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि तुम पर ये बीतेगी। तुम और क्या जानती हो? तुम्हें मेरे पिताजी की लैब में वो टूटा हुआ पिंड याद है? शायद वही एलियन प्रजाति है। जब लैब ब्लास्ट हुआ तब उसकी सारी शक्तियां सौंप दी गई थी। किसे सौंप दी गई? मुझे? परेशान मत हो, मुझे मालूम है कि तुम पर क्या बीत रही है। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस करो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक इंसान जो इसे सही कर सकता है वो इस दुनिया में ही नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे यहां से जाना होगा। ज़ूसिवे, ज़ूसिवे।
तुम यहाँ क्यों आई हो? ये अभी खत्म नहीं हुआ। एक और दरवाजे का जिक्र है डायरी में। वो नगर वालों की निगरानी में है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है। अगर वो किसी काम ना आया तो? फिर हम मिलकर इसका सामना करेंगे। हमलावर आए हैं, यहाँ इस तरफ, जल्दी यहाँ आओ। वो देखो, वो रहा, जल्दी करो। अंकल जॉन, चलो। ये क्या है अब? और क्या हो सकता है? आसान है, शायद हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्विच ढूंढो, यहीं कहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है ये खराब है।
क्या चाहिए तुम्हें? हमने कई पीढ़ियां देखी हैं यहाँ। हमने एलियन प्रजाति के राज को छुपाने की कसम खाई है। ये दरवाजा कभी नहीं खुल सकता। मैं यांगडोंग के लैब में गया हूँ और मैंने वो दुनिया देखी है। यांगडोंग वो गद्दार, उसे वो तो करना ही था। गद्दार? तुम उन्हें गद्दार क्यों कह रहे हो? लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं बताता हूँ कि उसने सबका नाश कैसे किया और तुम्हारी माँ को भी उसने मार डाला। 25 साल पहले जब तुम्हारे पिता इस नगर में पहली बार आया था, मैंने तुम्हारी माँ को कहा था कि हमारा राज ना बताना, पर वो नहीं मानी। उसने ना सिर्फ तुम्हारे पिता को सब कुछ बताया, बल्कि एलियन प्रजाति को भी दिखा दिया। मजबूरी में हमें उसे अपनाना पड़ा और जैसे हम हैं, हमने उसे वैसा बनने भी दिया। हमें खबर नहीं थी कि वो भगवान की दुनिया देखने की कोशिश भी करेगा। तुम्हारी माँ ने हमें धोखा दिया और उसके साथ प्रयोग करने लगी। काफी बेइज्जती हुई और वही बनी तुम्हारे पिता की पहली शिकार। पर हम मनुष्य हैं, भगवान की बनाई दुनिया को कैसे देख सकते हैं? थोड़े ही दिनों में वो पागल हो गई। वो पूरी रात चिल्लाती रहती थी और हम सब जागते रहते थे। जब तक हमें चीजें समझ आने लगी, बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे पिता ने एलियन प्रजाति चुरा ली और नगर छोड़कर कहीं भाग गया। उस पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारी माँ की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी माँ को उसने धीरे धीरे पागल कर दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था और अंत में उसे मार दिया। वो सब हम पर हावी होने लगे, हमें मारने की कोशिश करने लग गए। तुम्हारे पाप की वजह से हमारे नगर को श्राप लग गया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, यहां पर किसी से भी पूछ लो कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। तुम्हें ये सब पहले से ही पता था, है ना? बस बहुत हुआ। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं किसी और को एलियन प्रजाति के बारे में जानने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रक्षा करो, राह दिखाओ। 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 कैसे? दरवाजा खुल गया है। उस महान और नई दुनिया का दरवाजा खुल गया है। वो हमें सुन सकता है। भगवान खुद आ रहा है। रक्षा करो, राह दिखाओ। रक्षा करो, राह दिखाओ। रक्षा करो, राह दिखाओ। रक्षा करो, राह दिखाओ। कैसे हो सकता है? कैसे? यांगलिन, संभालो अपने आप को। सुनो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो। चलो। इसका अंत
हमारे अंदर जाने से ही होगा। मेरा हाथ पकड़ो। सुसिबे, मैं आपको संभालूं। सुसिबे, गैंगलिन, सुसिबे, गैंगलिन।